हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हास पर्स में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे, सुखी होगे। और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं और जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार को बढ़ाने में हेल्प कर रहे हैं। थैंक यू सो मच डियर। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और पर्सनल रीडिंग के लिए मैसेज करें, ठीक है। उसका नंबर भी मैंने व्हाट्सअप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, तो चलिए आज की रीडिंग के बारे में बात करते हैं कि आज की जो रीडिंग है हमारी आने वाले 15 दिन में आपके लिए क्या कुछ आ रहा है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने दो ग्रुप्स रखे हैं। ये है पिंक कलर की पेन। आज मुझे एंजल ने पेन रखने को बोला तो मैंने ये पेन रखी है। तो ये है फर्स्ट पिंक कलर की। अगर आपको ये पिंक कलर अट्रैक्ट करता है तो इसकी रीडिंग आप देख सकते हैं पाइल नंबर 1 में। और पाइल नंबर 2 है ब्लू कलर की पेन। अगर आपको ये आसमानी रंग बहुत अट्रैक्ट करता है, पसंद आता है, तो इसकी रीडिंग आप देख सकते हैं पाइल नंबर 2 में। ठीक है, तो आपको अगर दोनों ही पसंद आते हैं तो पूरी रीडिंग देख सकते हैं गाइडेंस के तौर पे। ठीक है, और मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगी कि अगर आपको थोड़ा सा वक्त मिले, मतलब कि आप देखना चाहे तो मेरे पिछले वीडियोस को आप देख सकते हैं। क्योंकि एक किसी ने मुझे मैसेज किया था कि क्या हम आपके पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं, तो यस आप देख सकते हैं डियर। और यहाँ मैं जो भी रीडिंग करती हूँ ना, वो रीडिंग चाहे वो अगस्त मंथ की हो या मई मंथ की हो या जून जुलाई किसी भी मंथ की, या किसी भी पर्टिकुलर किसी के लिए भी हो ना, तब भी आप देख सकते हो। क्योंकि वो एनर्जी आपकी बनी हुई होगी, तभी आपको वो वीडियोस देखना पसंद आएगा। तो मेरी चैनल पर जाके आप वीडियो के ऊपर क्लिक करके मेरे सारे वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको हेल्प मिलेगी, कहीं ना कुछ गाइडेंस आपको ज़रूर मिलेगा अपनी लाइफ में ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम पाइल नंबर 1, जिन्होंने इस पिंक कलर की पेन को चूज़ किया है। ये पिंक कलर अगर आपको अट्रैक्ट किया है तो चलिए रीडिंग देखते हैं आपकी। पाइल नंबर 1, चलिए आपकी पहले करंट एनर्जी देखेंगे कि आपकी लाइफ में अभी राइट नाउ क्या कुछ हो रहा है। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू। एनर्जी बहुत बिखरी पड़ी है डियर। आपकी फेमिनाइन मस्कुलाइन एनर्जी बैलेंस नहीं है, बहुत सोच लगी हुई है। थैंक यू। रास्ते नहीं मिल रहे हैं किसी को, जैसे क्या करे क्या ना करे समझ में नहीं आ रहा है। देखिए ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो आपकी करंट एनर्जी, फर्स्ट चक्रा, आर्के एंजल माइकल। किसी के अंदर बहुत डर है, जैसे कुछ बड़ा कुछ करना चाहते हो लेकिन इस साइकिल से जैसे निकल नहीं पाते हो। जैसे मैंने बोला कि आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं है ना, तो यही चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। आप देख सकते हो यहाँ जो ये नंबर है ना, 8 नंबर होता है, ये लूप बताता है। तो इस एक डर है जैसे आपके अंदर, आप इस डर से निकलना चाहते हो लेकिन निकल नहीं पाते हो। आपको कुछ बड़ा जैसे करना चाहते हो, ये जो गोल्डन विंग्स है ना, मुझे ये दिखा रहा है कि जैसे कुछ बड़ा करना चाहते हो, सबको दिखाना चाहते हो, लेकिन वो मौके नहीं मिलते, या कुछ डर है आपके अंदर जिसकी वजह से आप इस साइकिल से बाहर निकल नहीं पाते हो। ये मुझे यहाँ दिख रहा है। मस्कुलाइन एनर्जी जैसे अनबैलेंस है आपकी, जैसे सोच तो बहुत है आपके अंदर कि आइडियाज़ भी बहुत है, ये कर लूँ ये कर लूँ, है ना, लेकिन उस पर जो एक्शन लेने होते हैं ना वो नहीं ले पाते हो, या मौके नहीं मिलते, जैसे मैंने पहले ही बोला आपको। ठीक है, तो वो कुछ मुझे यहाँ दिख रहा है आपका।
ये तो होना ही था। हार्ट ब्रेक है ना, ब्रोकन हार्ट। इस साइकिल से निकलिए। बहुत हार्ट पेन होता है आपको। लोग ये बोल जाते हैं कि तुम्हें कुछ आता नहीं, तुमने ठीक नहीं किया। ये सारी चीज़ें यहाँ दिख रही मुझे। पेन बहुत है आपके दिल में। और आप देख सकते हो यहाँ भी रेड कलर है, जो मूलाधार चक्र का होता है ना, और यहाँ भी रेड कलर। रेड कलर आपका मूलाधार चक्र को बताता है, पिंक कलर आपका हार्ट चक्र को बताता है, और पिंक कलर ही आपने चूज़ किया है ना। तो ये आंसू मुझे दिख रहे हैं यहाँ बहुत, जैसे तो जैसे बहुत कोई रो रहा है, जैसे करना चाहता है सब कुछ लेकिन हो नहीं पा रहा है, वो मौके ही नहीं मिल रहे जैसे आपको। वो एनर्जी आपकी यहाँ बनी हुई है। एक और कार्ड लेंगे हम। जैसे मैंने चैनल में ऐसे सफलिंग करते वक्त मैंने बोला था, वही चीज़ें निकल कर आई है आपकी एनर्जी की। ऑल टाइड अप। बदलाव चाहते हो अपनी लाइफ में, अपने आप को बदलना चाहते हो लेकिन कर नहीं पाते हो। प्रॉब्लम्स ही यही हैं, आपको जैसे रास्ते नहीं मिल रहे, इसलिए जैसे एनर्जी बिखरी हुई है। मैंने पहले ही बोला कि ये फेमिनाइन एनर्जी आपकी बंधी हुई है। सोच बहुत है लेकिन कर नहीं पाते हो, जो एक्शन लेने चाहिए ना वो कर नहीं पाते हो आप। वही चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। आपके पास चीज़ें हैं डियर, ऐसा नहीं है, रिसोर्सिस सारे हैं आपके पास। आप एक मोती जैसे, मुझे ये दिख रहा है, एक मोती दिखाई दे रहे हैं मुझे एंजल। तो ये मोती मुझे क्लियर दिख नहीं रहा है, जैसे वो होता है ना सील्ड किया हुआ, वो उसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में या हिंदी में, मुझे गुजराती में छीप बोलते हैं उसे। मुझे याद नहीं आ रहा अभी। अगर फिर से याद आ जाएगा तो मैं बोल दूंगी। लेकिन वो मोती मुझे जैसे दिख रहा है कि जैसे पॉलिश करने की ज़रूरत है, जैसे रॉ मटेरियल होता है ना, वो इस तरीके की आपकी एनर्जी है। जैसे गाइडेंस नहीं मिल रही आपको, कुछ करना तो बहुत कुछ चाहते हो, अनएक्सपेक्टेड बदलाव लाना चाहते हो अपनी लाइफ में लेकिन हो नहीं पा रहा। हर जगह से तकलीफ़ें होती है, सभी रिश्तों में, कैरियर में, सभी जगह। एक्शन तो ले रहे हो, जैसे किसी को एक कंधा चाहिए रोने के लिए, जिसे मुझे इस कार्ड से ये दिख रहा है, जैसे कोई रोना चाहता है लेकिन अपनी बातें बताना भी चाहता है कोई, कि मुझे ये प्रॉब्लम्स है, लेकिन किसे बताओ, ट्रस्ट नहीं है किसी पर, जैसे ट्रस्ट इश्यू भी बहुत है यहाँ। ये पास्ट की आपकी एनर्जी हो सकती है, जिसकी वजह से, जैसे होता है ना कि कभी कभी हमें कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जिसकी वजह से हमें ये गांठ बांध लेते हैं हम, कि मुझे अब किसी को कुछ बताना ही नहीं है, मेरी प्रॉब्लम्स मैं खुद हल करूँगा या करूँगी, है ना। इस तरीके की मुझे एनर्जी लग रही है यहाँ। लेकिन फिर वही रास्ते नहीं मिल रहे, क्योंकि किसी के साथ शेयर कर नहीं सकते हो, है ना। तो वही चीज़ सारी दिख रही है आपकी लाइफ में। चलिए देखते हैं अब आपकी टैरो से देखते हैं हम कि आपके लिए इस 15 दिन में क्या कुछ होने वाला है। ठीक है, पाइल नंबर 1 के लिए आने वाले 15 दिन में। थैंक यू। मुझे यहाँ गाइडेंस शब्द सुनाई दे रहा है, गाइडेंस जैसे आपको शायद मिलने वाली है। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आपके मन का भार हल्का होने वाला है, जैसे आपको कहीं से गाइडेंस मिलने वाली है डियर। ये जो हार्ट ब्रेक हुआ है ना, तो यूनिवर्स आपको हेल्प करेंगे, लेकिन आपको खुद को ही खड़ा होना पड़ेगा यहाँ, क्योंकि ये जो बंधन है आपका खुद का बनाया हुआ है। आपको वो सारे रिसोर्सेज, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि रिसोर्सेज आपको दिए गए हैं, लेकिन उसका कहाँ किस तरीके से इस्तेमाल करना, ये गाइडेंस आपके पास नहीं है। तो वही गाइडेंस आपके लिए शायद आ रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखिए ये पर्सन कैसे चल रहा है, आप देख रहे हो, है ना। इसी तरीके से आपको चलना है, बेबी स्टेप लेने हैं। ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स मैं हमेशा बोलती हूँ लंबी रेस का घोड़ा होता है। लॉन्ग टर्म आपके लिए सक्सेस आ रही है डियर। इन 15 दिन में आपको वो स्टार्टअप आपका हो सकता है, आपके लिए कोई गुड न्यूज़ हो सकती है।
लेकिन अभी आपको नहीं दिखेगा। आप जो भी एक्शन लोगे उसका रिजल्ट आपको अभी नहीं दिखेगा, लॉन्ग टर्म में ये सक्सेस आपको दिखाई देगी। ठीक है। गाइडेंस देखिए, द हर्मिट कार्ड। आप अपने आप पर काम करने वाले हो डियर, रास्ते अपने खुद बनाने वाले हो। इन 15 दिन में आपको, जैसे मैंने पहले भी बोला कि आपके लिए गाइडेंस आ रही है, गाइडेंस शब्द मुझे सुनाई दिया, तो वहीं आपके अंदर जो रोशनी है ना, आप कहीं बाहर ढूंढ रहे हो ना, लेकिन वो गाइडेंस आपके खुद के अंदर है, आपकी इंट्यूशन। आपको जो काम करने का मन कर रहा है ना, लेकिन वो बार बार आप उसे अवॉइड कर रहे हो कि कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। बहुत जैसे कोई सक्सेस को बहुत वक्त से किसी ने देखा नहीं है, जैसे किसी एक पर्टिकुलर के लिए मैसेज है और उसकी वजह से जैसे रिश्ते भी खराब हो रहे हैं, वर्क प्लेस पर भी प्रॉब्लम्स है। तो ये सारा बहुत वक्त से आपका चल रहा है ना, उसकी वजह से आपको ये लगता है कि मेरे लिए तो जैसे लाइफ में कुछ सक्सेस है नहीं, कुछ अच्छा हो नहीं रहा मेरी लाइफ में। तो आपको अपने आप पर काम करने की ज़रूरत। हर्मिट मोड होता है ना, सॉरी, हर्मिट मोड में जब हम जाते हैं तो अपने आप पर काम करना होता है, हमें दूसरों के बारे में नहीं सोचना। कोई भी सिचुएशन हुई, जैसे मान लो आपके साथ कुछ बुरा हुआ, तो उसे पॉजिटिवली लेने की ज़रूरत होती है आपको, कि जैसे कुछ कुछ भी गलत हुआ मेरे साथ, तो वो क्यों हुआ, मुझ में ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ है जिसको मुझे और भी ज़्यादा निखारने की ज़रूरत है ना। क्योंकि यूनिवर्स तभी हमारे लाइफ में वो प्रॉब्लम्स लाते हैं जब हमें कुछ बढ़ा देने की कोशिश करते हैं। हम उसके काबिल होते हैं लेकिन खुद को समझते नहीं हैं, हम खुद पर डाउट्स करते हैं, उसी की वजह से ये प्रॉब्लम्स होती है। तो हर्मिट मोड में कोई जाने वाला है और निखर के, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि मुझे मोती दिखाई दे रहे हैं, वो मोती रॉ मटेरियल हो आप, अभी उसे किसी ने देखा नहीं है ना, लेकिन उसको पॉलिश करना पड़ता है। जैसे उसे वो शील्ड होता है ना, उसमें से निकालना पड़ता है। एक कंफर्ट जोन में आप फंसे हुए हो, तो वहाँ से आपको निकलना है, और उसी के लिए आपको ये हर्मिट मोड में जाना पड़ेगा, अकेले रहना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा, नेचर के साथ अपना कनेक्शन बढ़ाना पड़ेगा। जैसे आपकी एनर्जी, मैंने पहले भी बोला था कि अनबैलेंस है, आप देख सकते हो, ये मस्कुलाइन एनर्जी, ये फेमिनाइन एनर्जी, ये स्त्री ऊर्जा और ये पुरुष ऊर्जा, इन दोनों के बीच तालमेल नहीं है ना। लेकिन ये 9 नंबर का कार्ड, हमेशा मैं बोलती हूँ, मैं पॉजिटिव लेना चाहती हूँ, और मेरे जो ये सोल फैमिली है ना आप सब, तो उनको भी यही बोलती हूँ कि पॉजिटिव रहा कीजिए, किसी भी सिचुएशन में हमेशा पॉजिटिव सोचिए कि हाँ मेरे साथ ये हुआ, तो उसका पॉजिटिव साइड क्या हो सकता है, उससे मुझे क्या सीखने की ज़रूरत है। ये सीखने की एनर्जी होती है आपकी लाइफ की। आपको रास्ते दिखाए जाएंगे, आप खुद ही उसको मतलब कि गाइडेंस आपको दी जाएगी, लेकिन उस पर चलना आपको खुद को ही है। ये सीढ़ी आप खुद चढ़ोगे डियर। ठीक है। अभी मैंने बोला कि कंफर्ट जोन में कोई है, लेकिन थके नहीं हो आप, है ना। आपको आपको ये अपने आप को बांध के रखा है ना जो आपने, लेकिन अभी भी आपके अंदर वो होप बनी हुई है कि हाँ मुझे करना है। वही होप आपको आगे बढ़ाएगी। आप उस रोशनी को ढूंढेंगे, अपने अंदर रोशनी जो होती है ना, उसे ढूंढना है आपको, और इस 15 दिन में आप ये कर पाओगे डियर। इस कंफर्ट जोन से आप बाहर निकल पाओगे, क्योंकि ये भी 9 नंबर का कार्ड होता है। 9 ऑफ वॉन्ड्स एक होप को बताता है, क्योंकि इसने ये वॉन्ड्स पकड़ी हुई है, ये छोड़ना नहीं चाहता अभी भी इस चीज़ को। जो भी काम कर रहे हो ना आप, या जो भी रिश्ता है आपका, उसे आप छोड़ नहीं पा रहे हो। यूनिवर्स ने तब भी आपकी लाइफ में, इस रिश्ते में, अगर आप अपने रिश्ते के लिए देख रहे हो, तो इस रिश्ते में आपको लगता है कि मुझे इस रिश्ते से निकल जाना है, भाग जाना है, यहाँ से छोड़ देना है इस रिश्ते को, लेकिन अभी भी आप उसे बंधे हुए हो, वहाँ से निकल नहीं पा रहे हो। तो इसको पॉजिटिवली लीजिए कि यूनिवर्स ने क्यों मुझे यहाँ रखा है, क्योंकि वो रिश्ता मेरा है। अभी भी उसमें होप बनी हुई है कि मैं इस रिश्ते को सही कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है। तो उसे पॉजिटिव लीजिए। किसी भी चीज़ में आपको अपनी पॉजिटिव साइड देखनी है हमेशा, और होप बना के रखी हो ना जो आपने, वो होप आपकी सक्सेस की तरफ, आपको अपनी ग्रोथ की तरफ आपको आगे ले जाएगी। क्योंकि हर्मिट मोड जो होता है ना,
ये मेरा फेवरेट कार्ड है, हमेशा मैं बोलती हूँ, क्योंकि इसमें हमें अपने आप पर काम करने की ज़रूरत है। तो किसी को ये लगता है यहाँ कि उसकी वजह से मुझे ये रिश्ते मेरे ख़राब हैं, तो सामने वाले पर्सन पर ब्लेम करने से पहले अपने आप को देखिए, आप पर काम कीजिए। शैडो वर्क जिसे हम नहीं मानते, शैडो वर्क क्या होता है? कभी कभी हमें बहुत गुस्सा आता है ना, तो हम दूसरों को ब्लेम करते हैं कि इसकी वजह से मुझे गुस्सा आता है, इसने ये किया, इसकी वजह से मुझे गुस्सा आया। लेकिन वो एंगर किसी न किसी जगह आपके खुद के अंदर कोई सेटिस्फेक्शन नहीं होता ना, उसकी वजह से बाहर निकल के आता है। जो आपकी अपेक्षा है उसके हिसाब से वो कुछ नहीं हो रहा, उसकी वजह से वो एंगर इश्यूज होते हैं, है ना। तो इस कंफर्ट जोन से आप निकलने वाले हो, वो मोती बाहर खिल के आने वाला है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, वेटिंग, न्यू बिगनिंग्स भी इसे, जैसे इसके आगे 2 ऑफ वॉन्ड्स होता है ना। तो एस ऑफ वॉन्ड्स के बाद वो जो नई शुरुआत होती है ना आपकी लाइफ की, उसमें आप थोड़े से कन्फ्यूज़न में होते हो कि मुझे ये चीज़ पसंद करनी है या ये। तो 2 ऑफ वॉन्ड्स में आप वो चीज़ पसंद करते हो, वो दिशा पसंद करते हो, है ना। और उसके बाद उसकी वेटिंग करते हो कि मुझे ये इस तरफ जाना है, तो इसे मैं किस तरीके से कर सकता हूँ। तो ये आप प्लानिंग कर रहे हो यहाँ। तो इस 15 दिन में आप किसी न किसी टॉपिक पर या किसी भी सिचुएशन में कि किस तरीके से उसे हैंडल करना है या किस तरीके से मुझे काम करना है ना। टू डू लिस्ट कोई यहाँ बना रहा है, मुझे वो शब्द सुनाई दे रहा है। तो उसके मुताबिक आप काम करने वाले हो डियर, एक्शन लेने वाले हो, क्योंकि आपकी होप अभी भी बनी हुई है। आपको ये नहीं लगता कि मुझे ये छोड़ देना चाहिए, है ना। कहीं ना कहीं बंधन है वहाँ। तो ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हो सकती है आपकी, और जो भी प्रॉब्लम्स है आपकी कोई भी सिचुएशन में, वहाँ आपको सक्सेस की तरफ आप एक कदम बढ़ाने वाले हो। बेबी स्टेप लीजिए, और अपनी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए आपको कहीं ना कहीं कुछ नेचर के साथ जुड़ने की ज़रूरत है। मेडिटेशन किया कीजिए, है ना। फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादातर आपकी जब अनबैलेंस होती है ना, तो आप अपनी क्रिएटिविटी पर ध्यान नहीं दे पाते हो, या मस्कुलाइन एनर्जी जब अनबैलेंस होती है तो आप एक्शन नहीं ले पाते हो, लेजीनेस में चले जाते हो। तो ये दोनों ही एनर्जी को आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है। चलिए और देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। फ्रेश स्टार्ट, यूनिवर्स भी आपको यही बोल रहे हैं, एन्जॉय कीजिए अपनी लाइफ को, नई शुरुआत कीजिए अपनी लाइफ की। फिर से अगर आपके रिलेशन में कोई प्रॉब्लम्स हैं तो वहाँ भी आपको न्यू फ्रेश स्टार्ट करने की ज़रूरत है। एक अलग नज़रिया बनाइए। ये जब सुबह होती है ना, तो हम नए नए तरीके से काम करना चाहते हैं, है ना। वही चीज़ है यहाँ। तो आपको सन की ऊर्जा में आपको जाने की ज़रूरत है। सन हमेशा किसी से कुछ मांगता नहीं है ना। अनकंडीशनल लव, कि उसने मुझे ये किया तो मुझे भी यही करना है, ये नहीं। उसने किया सो उसका कर्मा है, मुझे प्यार देना है तो प्यार देना है, बस। ये अनकंडीशनल लव होता है। सॉरो, जैसे मैंने यहाँ भी बोला था कि एनर्जी जो रोने वाली एनर्जी है ना, उसमें से निकलना है। बिखरी हुई एनर्जी है, इसे समेट लीजिए डियर। और अनएक्सपेक्टेड ये चीज़ें होगी तो आपको ये भी फील होगा कि आप जो रो रहे हो ना, उस रोने वाली एनर्जी से आपको बाहर निकलना है। शायद मैंने कल ही वीडियो बनाई थी, उसमें भी ये मैसेज दिया था। तो जैसे कोई अपने पास्ट को जैसे पकड़ा हुआ है किसी ने, और उसी को याद करके वो रो रहे हैं कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। वो चीज़ें हुई ही इसीलिए है कि आपको वहाँ से निकाला जाए। आपको एक रास्ता दिखाया गया है, उस रास्ते पर आपको चलना है। ये सवेरा आपके लिए हाजिर है ना। उस रात को आप अब रात को भूल जाना है और सुबह उठ के काम करते हैं ना जैसे हम, उसी तरीके से आपको न्यू स्टार्ट करना है। तो यूनिवर्स आपको यही बोल रहे कि रोए मत करो, अब खुशियों के साथ एंजॉय करो अपनी लाइफ को। जो भी आपकी लाइफ में बहुत कुछ है, मैंने पहले भी बोला था आपको
कि आपकी लाइफ में ऐसा नहीं है कि खुशियाँ नहीं है, तो उन खुशियों की तरफ अपना फोकस कीजिए। जब आप हाई वाइब्रेशन में जाते हो ना, आपके पास जो खुशियाँ है उसकी तरफ आपका ध्यान होता है, तब आप उनके जैसे ही खुशियों को एंजॉय करते हो, मतलब अट्रैक्ट करते हो। तो खुशियों को एंजॉय किया कीजिए, ठीक है। उस अनकंडीशनल लव की तरफ आगे बढ़िए। प्रपोजल आ सकते हैं, तभी आपके लाइफ में प्रपोजल आ सकते हैं। आपको जो चाहिए ना, एक ग्रोथ अपनी लाइफ में, एक पार्टनर चाहिए अच्छा प्यार करने वाला, तो किसी के लिए ये भी आ सकता है। और जो लोग ऐसे बंधन में हैं कि मुझे ये रिश्ते में कुछ अच्छा नहीं लगता है ना, तो अपने आप पर काम कीजिए, तो ये अनकंडीशनल लव आपकी तरफ आ सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं हम अब आपके लिए एंजल की तरफ से क्या मैसेज हैं। ये मेरे बड़े कार्ड हैं थोड़े से, तो मुझे हाथों में नहीं समाते, तो इसी तरीके से सफल करने पड़ेंगे। थैंक यू एंजल, थैंक यू। ये बहुत वक्त के बाद में इस कार्ड को यूज़ कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। देखिए यहाँ भी एंजल जेड की कंपैशन है ना, तो इसी चीज़ को आपको आगे अपनी लाइफ में ले जाना है। आपके लिए 2 कार्ड्स आए, अपने आप आए हैं, मैंने नहीं निकाले। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए। आपकी स्ट्रेंथ प्यार है डियर। आप जो ये हार्ट ब्रेक करके निकलते हो ना, अनकंडीशनल लव की तरफ आप नहीं जा रहे हो, उसकी वजह से ही आपको ये सारे प्रॉब्लम्स हो रही हैं। प्यार ही आपकी स्ट्रेंथ है, प्यार को समझो। इसीलिए ये हर्मिट कार्ड आया है आपकी लाइफ में। जो मटेरियलिस्टिक चीज़ों की आपको प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, प्रोटेक्शन आपको लगता है कि मुझे नहीं मिल रहा है ना, तो अनकंडीशनल लव क्या होता है? यूनिवर्स की लाइट है ना, हेल्प। यूनिवर्स जो हमें हेल्प करते हैं, वो लाइट हमारे पास होती है, वो लाइट आपके खुद के अंदर है। अनकंडीशनल लव, उसी स्ट्रेंथ को पहचानिए, तभी आप अपने कॉन्फिडेंस को भी बढ़ा पाओगे, अपने काम सही से कर पाओगे, ग्रोथ को देख पाओगे। यहाँ आप देख सकते हो इस एंजल की विंग्स है ना, वो खुले हुए हैं, लेकिन वो डर रही है। इसे ऐसा लगता है जैसे मैं उड़ नहीं पाऊंगी, है ना, इसलिए वो बैठी हुई है ना। तो इसकी स्ट्रेंथ इसे पता नहीं, इसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन यहाँ भी फुल मून है जो दिखा रहा है कि अब ये इसे एंडिंग करो, एक्शन लो, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ो, अपनी लाइट को पहचानो, है ना। एंजल ऑफ होप, क्या बोला था मैंने आपको, ये होप अभी भी बनी हुई है, तो इसी की वजह से बनी हुई है कि आपको उसी लव लाइट की तरफ जाना है। यहाँ भी एंजल के आप कपड़े देख रहे हो, रेड कलर के कपड़े, और आपने पिंक, मैंने रेड और पिंक दोनों का कॉम्बिनेशन आपको बताया था पहले ही। यहाँ जो पर्पल कलर है ना, मुझे ये दिख रहा है कि आपका थर्ड आई चक्रा बहुत, मतलब जैसे सोच बहुत लगी हुई है, जैसे फेमिनाइन एनर्जी डिस्टर्ब है, मस्कुलाइन एनर्जी इसकी वजह से इफेक्ट नहीं हो रही है उसकी। आप काम तो बहुत कर रहे हो लेकिन रिजल्ट नहीं मिलते हैं, है ना। आपको लगता है मैं रिश्तों में बहुत एफर्ट्स कर रहा हूँ, लेकिन वो प्यार दिख नहीं रहा। तो एक वो होता है ना निस्वार्थ भाव, अनकंडीशनल लव, वहीं आपकी स्ट्रेंथ है डियर। ये होप जो आपने अब तक बनाई हुई है ना, वहीं आपकी स्ट्रेंथ है, उसी पर काम कीजिए, ठीक है। तो एंजल भी आपको यही बोल रहे हैं, अपने अनकंडीशनल लव को दूसरों को दीजिए, तभी आप आगे ग्रोथ देख पाओगे। तो इन 15 दिन में आपके लिए यही गाइडेंस है, किसी भी चीज़ को करते हो उसमें निस्वार्थ भाव से करते रहिए, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। आपको ये नहीं मांगना कि मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए। मटेरियलिस्टिक चीज़ें तो लॉन्ग टर्म आपको मिल ही जाएगी डियर, लेकिन अपने आप पर काम कीजिए, तभी आपको वो सक्सेस दिखाई देगी। दूसरों के साथ अपेक्षाएं मत रखिए, ठीक है। चलिए, तो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 1 की। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। वेलकम पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी चूज़ किया इस ब्लू पेन को।
चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले हम देखेंगे आपकी करंट एनर्जी क्या है। ठीक है, वेलकम 2 के लिए, फाइल नंबर 2 के लिए उनकी करंट एनर्जी क्या है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। इनडिसीजन, तो जैसे आप डिसीज़न ले नहीं पा रहे हो अभी। राइट नाउ आपको 2 पार्टनर्स के बारे में पता चला है, मतलब कि 2 जगह से आपके लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आई है। ये वर्क प्लेस पर भी हो सकता है या आपकी लव लाइफ में भी, लेकिन आपको रास्ते जैसे नहीं मिल रहे हैं। मुझे ये मैसेज मिल रहा है यहाँ। अपने बहुत डीप आप सोचते हो डियर। मुझे यहाँ किसी का सैक्रल चक्रा भी जैसे अनबैलेंस लग रहा है। किसी को हॉर्मोन्स की जैसे प्रॉब्लम्स है। प्राइवेट पार्ट्स की भी किसी को प्रॉब्लम्स है, उसमें भी है कुछ। चलिए आगे देखते हैं आपके लिए एनर्जी क्या बनी हुई है। 7th चक्र, आर्कएंजल यूरियल। किसी को नींद नहीं आने की प्रॉब्लम से। ये होगा तो होगा ही ना वो। नींद नहीं आ रही किसी को। मैंने ये अभी इस कार्ड को देख के बोल रही थी मैं, और ये कार्ड आ गया। स्ट्रॉन्ग वार्निंग, सब कुछ बिखरा पड़ा है। यहाँ भी मुझे वही एनर्जी मिली थी, जो यहाँ एनर्जी है ना, वही एनर्जी मुझे यहाँ मिली थी। वो बिजली कड़कने वाली एनर्जी। जैसे आपकी लाइफ में बहुत कुछ डाउन हो रहा है, जैसे कुछ बढ़ नहीं रहा है। एफर्ट्स जितने करने चाहिए उतने नहीं कर नहीं पाते हो, या कितने भी करते हो तो रिजल्ट नहीं मिलते हैं। मुझे यहाँ जैसे किसी के रूट्स बहुत जड़े कुछ दिखा रहे वो एंजल मुझे। यहाँ भी वैसे ही मुझे दिख रहा था, इसीलिए मैंने शायद वो मैसेज दिया। रूट्स बहुत, जैसे आपको बेस अपना होता है ना, उसे कंप्लीट करने की ज़रूरत है। ये 10 नंबर माने 1 नंबर भी होता है, इसका डिजिट 1 डिजिट करे ना तो जैसे बेस किसी का कंप्लीट नहीं है, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रही है। आप काम तो बहुत कुछ कर रहे हो, लेकिन जो बेस होना चाहिए ना, वो बेस कंप्लीट नहीं है। मूलाधार चक्र किसी का अनबैलेंस है। कर्मास कोई फेस कर रहा है, जैसे मुझे वो शब्द सुनाई दे रहे, कर्मास। नींव जैसे बोलते हैं ना हम, जैसे नींव किसी भी जगह, जो भी जगह, मतलब आप जिसके भी लिए रीडिंग देख रहे हो, तो इस नींव आपकी कंप्लीट नहीं है। उसकी वजह से ये जो बिल्डिंग आप बनाना चाहते हो ना, जो घर, वो सही से बन नहीं पाता है, आधा अधूरा होता है और टूट जाता है सब कुछ। ये मुझे मैसेज मिल रही है यहाँ। कॉन्फिडेंस से काम करना चाहते हो, लेकिन उसकी वजह से जैसे थोड़ी सी सक्सेस मिली और फिर से वापस वही, थोड़ी सी सक्सेस मिली फिर से वापस वही चीज़ होती है, बार बार वही लूप। मैन होल्डिंग अ कॉइन, पैसों की भी दिक्कत है यहाँ। बहुत जैसे बड़े बुजुर्गों के जैसे आशीर्वाद हैं आपके ऊपर, उसकी वजह से आप कुछ कर पाते हो। बहुत अजीब सा मैसेज है ये। किसी को अपनी रूट्स को सही करने की ज़रूरत है। रूट्स मुझे यहाँ दिख रहे हैं, तो बहुत ऐसी
बेस ही मुझे ज़्यादा समझ में आ रहा है, जैसे कन्फ्यूज़न ही इसी की वजह से हो रही है। आप किसी भी लाइफ में सॉरी किसी भी जगह के लिए आप देख रहे हो, वहाँ आपका बेस कंप्लीट नहीं है। रूट्स जैसे होते हैं ना, अपने पूर्वजों की तरफ से भी कुछ ऐसा मिला हुआ है आपकी लाइफ में, आपको उसे हील करना है जैसे। मुझे यहाँ चोजन वन सुनाई दे रहा है। आप अपने एंसेस्टर की जो रूट्स होते हैं ना, उसको हील करना आपका ये लाइफ पर्पस हो सकता है। कुछ सीक्रेट एनर्जीज मुझे यहाँ लग रही हैं, कुछ सीक्रेट है जो आप नहीं जानते हो। ये कुछ मुझे यहाँ सुनाई दे रहा है, जैसे सब कुछ हिडन है लेकिन उस तक पहुँच नहीं रहे हो, और यूनिवर्स इसीलिए इंटरफियर कर रही है। इस स्ट्रॉन्ग वार्निंग इसीलिए आपके लिए लाइफ में आ रही है कि आपको उस सीक्रेट को ओपन करना है। कुछ ना कुछ ये आपके रूट्स में है, आपके पूर्वजों की कुछ ब्लॉकेजेस है जिसे आपको दूर करना है, और इसीलिए आपको ये इनकारनेशन में जन्म दिया, मतलब वो जन्म आपका हुआ है यहाँ। आप चोजन वन हो डियर, वो मैसेज मुझे मिल रहे हैं। बहुत अजीब से ये मैसेज हैं, आपकी एनर्जी बतानी है मुझे, लेकिन वो मैसेजेस इस तरीके से डाउनलोड हो रहे हैं, और शायद आपको भी वो इंट्यूटिवली हो। आप ओल्ड सोल जैसे मुझे यहाँ लग रही है, ओल्ड सोल। बहुत लेसन जैसे आप सीख रहे हो, जिसको आगे ले जाकर आपको कुछ हील करना है। हीलर हो सकते हैं यहाँ बहुत लोग। एक पेन ख़त्म हुई नहीं कि दूसरी पेन आपकी शुरू हो जाती है, वो मुझे मैसेज मिल रहा है यहाँ। आपको लगता है कि हाँ अब ये ठीक हो गया, चलिए, और दूसरे दिन सुबह कुछ ना कुछ और नया, वो मुझे यहाँ सुनाई दे रहा है जैसे। चलिए, आपके लिए इन 15 दिन में क्या आने वाला है हम देखते हैं। थैंक यू एंजल। फाइल नंबर 2 के लिए आने वाले 15 दिन में क्या कुछ है। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच। आपके कार्ड्स अपने आप फोल्ड हो गए हैं। चलिए, जस्टिस, देखिए क्या मैंने बोला, अभी तो मैंने एक भी कार्ड्स नहीं खोला आपका। जो आपके यहाँ भी देख सकते हो आप, ये रूट्स होते हैं, उसके जैसे कोई जस्टिस मांग रहा है। तो हो सकता है आपके पूर्वज भी, जैसे मैंने यहाँ बोला कि उनको हील करना है ना। चलिए, आपके कार्ड सभी लेते हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स, शायद का सारे कार्ड्स नहीं, ओके। 3 ऑफ सोर्ड्स जो रिवर्स में आया है, ठीक है, मैं रिवर्स रखती ही नहीं हूँ, लेकिन 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जैसे ये बता रहा है कि कोई चीखना चाहता है। यहाँ भी आप देख सकते हो, ये जड़ों की तरह है ना, यहाँ भी ये पेड़ है, यहाँ भी ये पेड़, तो जैसे चीख के कोई रो रहा है, बहुत आप पेन में बहुत हो रही है। और ये आपको आपके कर्मास जो होते हैं ना हमारे, उन कर्मास को रिलीज करने को लिए बोल रहे हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जब आती है ना हमारी लाइफ में, तो सब कुछ बिखर जाता है, ये वाली एनर्जी हो जाती है। टावर मोमेंट, हमें ये लगता ही नहीं कि कोई हमारे लिए कुछ अच्छा हो रहा है। पाइल नंबर 2 हमेशा ही वो प्रॉब्लम्स वाली होती है, लेकिन यहाँ हीलर है। इस चीज़ को पॉजिटिव लीजिए। ये जो सिचुएशन आपकी है ना, उसके लिए आप एक चोजन वन हो, जिसे आपको हील करना है। आप में वो स्ट्रेंथ दी है यूनिवर्स ने कि आप अपने न्याय के लिए खड़े हो पाओ, अपने पूर्वजों को भी हील कर पाओ। उन्होंने जो पेन फेस की है ना, वो लोग भी शायद अभी रो रहे हैं। यहाँ भी आप देख सकते हो, बहुत सारे बर्ड्स दिख रहे हैं, यहाँ बहुत सारे बर्ड्स यहाँ बैठे हुए हैं, जैसे आपकी वेटिंग कर रहे हैं कि कब हमें वो हीलिंग मिलेगी।
तो कोई एंसेस्टर हीलिंग भी, ब्लड लाइन हीलिंग भी कर रहा है जैसे यहाँ, उसके लिए आपको चूज़ किया गया है। 7 ऑफ कप्स। आपको अजीब अजीब से सपने भी आते होंगे, किसी को अपने एंसेस्टर भी दिखते होंगे। ये सच में बहुत 15 दिन वाली मुझे लग नहीं रही है, ये लॉन्ग टर्म वाली मुझे एनर्जी लग रही है आप लोगों की। 15 दिन के लिए हम जो रीडिंग करें, लेकिन ये कुछ अलग ही निकल के आया है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में जैसे किसी को डर भी बहुत लगता है। रूट चक्र आपका जैसे अंधेरे से किसी को डर लगता है, जैसे ये मैसेज मुझे मिल रहा है। और ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि जो डर है ना आपके अंदर, वो डर इसी की वजह से है कि आपको उस डर से निकलना है। आपकी लाइफ में जो भी डर है वो नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं ना हमारे, किसी भी चीज़ को फेस नहीं कर पाते हम, वो डर इसी की वजह से होता है। और उसी के बारे में आप सोचते रहते हो। जैसे सपने भी आपको बहुत अजीब से आते हो ना, जैसे बहुत वीराने में आप जा रहे हो कहीं, बहुत कुछ गिरा, बिजलियाँ गिर रही, ऐसा सब कुछ जो अगर आपको दिखता है तो वो सारी चीज़ें इसी की वजह से हो रही है। वो इंडिकेट कर रहे हैं आपको कि आपको ये हीलिंग की तरफ आगे बढ़ना है। वो सीक्रेट आप कुछ ओपन करो इस 15 दिन में, शायद आपको ये सपने ज़्यादा आने लगे, ये चीज़ हो सकती है। तो आप अपने सपनों को लिखा कीजिए, उसको सही से समझने की कोशिश कीजिए कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, बार बार मुझे नेगेटिव क्यों होता है मेरे साथ, अपने रिश्ते क्यों ख़राब होते हैं मेरे। तो उनका सॉल्यूशन आपको ढूंढना है। ये सबकॉन्शियस माइंड को बताता है ये कार्ड। 7 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। ये लड़की जैसे बैठी हुई है ना, जैसे इसे बाहर जाना है लेकिन वो कर नहीं पाती, ये बंद दरवाज़ा उसके आगे है ना। मुझे यहाँ क्रिस्टल भी दिखाई दे रहे हैं, जैसे क्रिस्टल के साथ आप काम कर सकते हो। यहाँ भी ट्रैवलिंग है, जैसे निकलना है इस चीज़ से, तो वो आप निकल पाओगे डियर। ये जो वाइब्रेशन आपकी बनी हुई है ना, ये बहुत ही डीप हीलिंग की बारे में बता रही है मुझे। तो आपको सोच समझ के आगे बढ़ने की ज़रूरत है यहाँ। यहाँ भी मुझे ये स्नैक है ना जो आप देख सकते हो, ये कुंडलिनी अवेकनिंग के बारे में मुझे बता रहा है। कहीं ना कहीं से आपको इसके बारे में जानकारियाँ मिलेगी, वो रास्ते खुलेंगे आपके लिए इस 15 दिन में। क्योंकि जो हीलिंग के लिए आपको चूज़ किया है ना यूनिवर्स ने, वो हीलिंग के लिए आप में, आपके अंदर स्ट्रेंथ है। आप जो इस चीज़ को नकार रहे हो ना कि नहीं मुझे इस तरफ नहीं जाना है, लेकिन यूनिवर्स बार बार उसी में आपको इसीलिए धकेलते हैं क्योंकि वो स्ट्रेंथ है आपके अंदर, लेकिन आप बिलीव नहीं कर पाते हो उस चीज़ पर, ट्रस्ट नहीं कर पाते हो। ट्रस्ट इश्यूज है यहाँ। 4 ऑफ सोर्स। आप एक हीलर हो डियर, और उसी की वजह से आपको ये हीलिंग करने की ज़रूरत है। अपनी खुद की हीलिंग भी कर सकते हो, क्रिस्टल के साथ काम कोई कर सकता है। एमेथिस मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ, एमेथिस हो सकता है, रोज क्वार्ट्स भी हो सकता है। जैसे वो एक आपके पूर्वजों ने जो फेस किया है ना, वही सारी चीज़ें आप भी फेस कर रहे हो यहाँ। अगर आप किसी के बुज़ुर्ग हैं आपकी लाइफ में अभी भी, तो उनसे बात कीजिए, वो आपको कुछ गाइड कर सकते हैं। ओल्ड सोल मुझे यहाँ बहुत दिख रही है, जैसे किसी ने बहुत कुछ फेस किया हुआ है, जिसकी वजह से वो रोना भी चाहते हैं तो लेकिन रो नहीं पाते, या उनका दिल बहुत रो रहा है। वो सारी चीज़ें फेस की है आपने, आपके पूर्वजों ने, उसी की वजह से आपको यहाँ रखा गया है। वो हीलिंग की जो एक होता है ना कि किसी को सौंपना कि ये काम तुम करोगे, वो चीज़ आपको सौंपी गई है कि आपको ये सारी चीज़ें हील करनी है। इसीलिए आपके पूर्वज जैसे वेटिंग कर रहे हैं आपकी कि कब ये कर पाओगे आप।
हमारे जो रूट्स में है ना, बेस जो मैं बोल रही हूँ, उस बेस को क्लियर करने की ज़रूरत है। वो ब्लॉकेजेस आपके रूट्स, आपके पूर्वजों की तरफ से आ रहे हैं। मुझे यहाँ ये मैसेज हो रहा है कि किसी को अपने पूर्वजों के लिए दिया लगाने की ज़रूरत है। अगर दिया नहीं लगाते हो तो दिया लगाया कीजिए, अपने पूर्वजों को प्रेयर किया कीजिए। ठीक है, तो चलिए आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। रेस्ट एंड रिपेयर, इस कार्ड का मतलब यही होता है। यहाँ भी आप देख सकते हो एक घोंसला है। पता नहीं आज मुझे ये रखने को मन किया था, और वही चीज़ आप देख सकते हो यहाँ। जैसे ये पंछी होते हैं ना, बर्ड्स के साथ आपको काम करना है। बर्ड्स क्या होते हैं, है ना, हमारे एंसेस्टर को भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये भी आप देख सकते हो, यहाँ 2 अंडे रखे हुए हैं। जैसे अपने बच्चों को वो ब्लेसिंग देना चाहते हैं, तो ये 15 दिन में आपके लिए वो ब्लेसिंग आ रही है डियर। अब मैं इस चीज़ को समझ पा रही हूँ। मुझे ये मैसेज बहुत अजीब से लगे थे, लेकिन इस पर मेरी नज़र गई तो मुझे ये मैसेज हुआ, इसीलिए मुझे ये रखने को मन किया। आज तक मैंने ये इसे नहीं रखा, हालांकि ये मेरे पास 1 साल से पड़ा हुआ है, लेकिन पता नहीं आज मुझे ये रखने को मन किया। तो अपना जो एक घर है ना, उसे संभालने की ज़रूरत है आपको। ये जो बेस होता है, हमें, मैंने पहले भी इस कार्ड्स को देख के बोला था कि जो एक बेस होता है ना, नींव जो अब आप आपकी सही होती है तो आप एक अच्छा घर बना पाते हो, वरना सब लोग उसे तोड़ने के लिए आ जाते हैं। जैसे आपके ये ये जो बर्ड्स होते हैं ना, वो अपने घोंसले को अच्छे से जगह नहीं रखते हैं ना, तो उनके अंडों को वो और जानवर खा जाते हैं। तो ये आपको हेल्प दे रहे हैं, आपके एंसेस्टर की तरफ से आपको हेल्प मिल रही है। यहाँ आपको रास्ते दिखाए जाएंगे। ये बटरफ्लाइज भी मुझे यहाँ जैसे रास्ते दिखा रहे हैं, तो बटरफ्लाइज भी बहुत आपको दिखते होंगे। इन 15 दिन में ज़्यादा दिखेगी। तब आप क्या सोच रहे हो, ये याद कीजिएगा। वाइट बटरफ्लाई हो सकती है, येलो बटरफ्लाई हो सकती है, जो बहुत दिखाई देगी आपको इन 15 दिन में। उस वक्त आप क्या सोच रहे हो, क्या एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हो, वो सारी चीज़ें नोटिस कीजिए। उस टाइम को लिखा कीजिए, उन सारे मैसेजेस को। तब आप इस टावर मूवमेंट से निकल पाओगे, क्योंकि आप चोजन वन हो। अनएक्सपेक्टेड बदलाव आपकी लाइफ में आ रहे हैं डियर। ठीक है, चलिए। बर्ड्स, फिर से बर्ड्स। जैसे बार बार आपको आपके एंसेस्टर बताना चाहते, कुछ गाइडेंस देना चाहते। आपकी लाइफ में जो मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं या रिश्तों में प्रॉब्लम्स हैं, तो उसके लिए आपको आपके एंसेस्टर हेल्प कर सकते हैं डियर। बहुत हेल्प आ रही है इन 15 दिन में आपके लिए, और ये लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए अच्छा होगा। आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो है ना, वो चीज़ें आप एक सक्सेस की सीढ़ी आप चढ़ पाओगे डियर। किसी के साथ, किसी के एंसेस्टर के साथ बहुत एब्यूज़ हुआ है, जैसे मारपीट होता है ना। फेमिनाइन एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है, उसकी वजह से, जैसे किसी फेमिनाइन एनर्जी को एब्यूज़ किया गया था, उसकी वजह से, जैसे आपके रूट्स, जैसे हम बोलते हैं ना कि लक्ष्मी, घर की औरतें जो होती है ना, वो लक्ष्मी होती है, बेटियाँ। तो बेटी किसी की यहाँ प्रॉब्लम्स में है, या किसी की फेमिनाइन, मतलब सॉरी, घर की औरतें, वो सेटिस्फेक्शन उसे नहीं मिल रहा है। अगर आप कोई फीमेल है तो उनको वो दर्द महसूस हो रहा है। मारपीट सहन करना, बार बार उनको ये बोलना कि तुमसे ये नहीं होगा, तुम ये नहीं कर पाओगी, तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं, मैं हूँ कमाने के लिए, है ना। ये सारे शब्द जो होते हैं ना, वो किसी और फेमिनाइन एनर्जी ने, आपके पहले पूर्वजों ने फेस की हुए।
हालांकि उनके पास वो सारी स्ट्रेंथ थी, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं कर पाई जैसे कोई। तो बर्ड्स आपको ये मैसेज दे रहे, यूनिवर्स आपको बर्ड्स के माध्यम से वो मैसेज दे रहे। जैसे मैंने बोला कि बर्ड्स आपको बहुत दिखाई देते होंगे। आपको लगता है कि बार बार मैं किसी चीज़ से निकलना चाहता हूँ या निकलना चाहती हूँ, लेकिन फिर से वही सारी चीज़ें हो जाती है। क्यों होती है मेरी लाइफ में? तो आपको अपने स्ट्रेंथ पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं। ये बर्ड्स होते हैं ना, ये कभी किसी चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, है ना, कि खाना आज मिल गया तो आज मैं बहुत सारा खाना ले लूँ तो कल मुझे चलेगा। ये कभी नहीं करते ये। आपको सिर्फ प्रेजेंट में रहना है। प्रेजेंट में आप किस एनर्जी के साथ जुड़े हो उसी पर काम करना है आपको। ये बार बार फ्यूचर के बारे में या पास्ट के बारे में बहुत सोचना नहीं है आपको। ये यूनिवर्स आपको ये बता रहे बर्ड्स के माध्यम से, क्योंकि ये बर्ड्स होते हैं ना, शोर बहुत करते हैं। आप लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, है ना, लोग मुझे क्या बोलेंगे। इसी की वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रही है। आपके रूट्स को आपको मजबूत करना है, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने की ज़रूरत है आपको, और अपने इरादों पर काम करने की ज़रूरत है। प्रपोजल, रिश्ते अगर आपके ख़राब हैं तो वो भी आपकी लाइफ में अच्छे हो सकते हैं। यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं कि अपने रिश्तों को सही कीजिए। ये जो एनर्जी बनी हुई है ना आपकी, जो उसे समझिए। ये प्रपोजल आप तभी एक्सेप्ट कर पाओगे, उन रिश्तों को आगे अच्छा तभी कर पाओगे जब आप इस एब्यूज से निकलोगे। तो यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं। यहाँ भी मैरिज का कार्ड देखिए, खुशियों के साथ जुड़िए। मैरिज हमें किसी के साथ जुड़ने के बारे में बताता है। खुशियाँ, है ना, जब किसी की मैरिज होती है उसके घर में भी खुशी आती है और उसकी लाइफ में भी खुशी आती है। तो इस खुशियों के साथ आपको जुड़ना है। पास्ट में मत रहा कीजिए डियर। पास्ट की एनर्जी में आप जब जाते हो ना, तो इसी एनर्जी को आप फेस करते हो, क्योंकि जो चीज़ें आपको नहीं मिली है ना, उसके बारे में आप सोचते रहते हो बार बार। चलिए, ये कार्ड्स बहुत बड़े हैं तो इसी तरीके से मुझे सफल करने पड़ते हैं। ओके, थैंक यू एंजल, थैंक यू ओह, थैंक यू सो मच। देखिए, एंजल भी आपको यही बोल रहे, फॉरगिव कीजिए पास्ट की एनर्जी को, या फ्यूचर में जो आप ज़्यादा सोचते हो ना उसको फॉरगिव कीजिए। एंजल आपको यही बोल रहे कि ट्रस्ट कीजिए। जो भी पास्ट में जो भी हुआ, आपको रोने का मन करता है तो एक बार रो लीजिए, लेकिन उसके बाद अपने डिसीजन खुद लीजिए डियर। प्लानिंग कीजिए, बेबी स्टेप लीजिए और आगे बढ़िए। उस जो बेस आपका होता है ना, वो कंप्लीट नहीं होता तो अब आप किसी भी चीज़ में ग्रोथ नहीं देख पाते हो। तो उस बेस को कंप्लीट कीजिए और फिर आगे बढ़िए। पास्ट की एनर्जी तभी आपकी लाइफ में आती है बार बार, क्योंकि आपको कुछ उसमें ठीक करना होता है। तो जो एंसेस्टर की मुझे मैसेज मिल रहे थे वो भी इसी की वजह से हैं कि उन्होंने जो गलतियाँ की वही गलतियाँ आप मत दोहराइए। वो ब्लॉकेजेस इसी की वजह से है आपकी लाइफ में। ठीक है, तो चूज कीजिए एक चीज़ को, कन्फ्यूज़न में मत रहिए। यहाँ भी ये कन्फ्यूज़न का कार्ड है, यहाँ भी ये कन्फ्यूज़न का कार्ड है, यहाँ भी। इन सारी चीज़ों से आपको निकलना है। रेस्ट कीजिए एंड रिपेयर कीजिए अपने आप को। नींद पूरी कीजिए अपनी। यहाँ भी मैंने मैसेज दिया था कि किसी को नींद नहीं आ रही है ना, तो रिलैक्स हो जाइए और नींद लीजिए अपनी। खान पान का ख्याल रखिए अपना, पानी ज़्यादा पिया कीजिए। ये बर्ड्स होते हैं ना, अपने शेड्यूल को बहुत अच्छे से निभाते हैं। जैसे सूरज उगने के बाद ही वो लोग खाना खाते हैं, और सूरज जब निकल जाता है तो उसके बाद वो खाना नहीं खाते, है ना, सूर्यास्त के बाद ये खाना नहीं खाते।
तो इस तरीके से आपको अपने शेड्यूल को सही कंप्लीट करना है। हर बार जब आपने ये सोचा कि मुझे ये काम करना है आज, तो आज करना ही है। उसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट करना होगा। तो किसी के अपने शेड्यूल को सही करने की ज़रूरत है। एंसेस्टर भी आपको यही बता रहे हैं कि अपना शेड्यूल सही कीजिए, सोच में ज़्यादा मत रहिए, उन सारी कॉर्ड्स को कटिंग कीजिए। फॉरगिवनेस तभी होता है ना। तब जब हम फॉरगिव कर देते हैं ना किसी चीज़ को, तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। रिलेशनशिप देखिए, एंजल रेगुएल, आप एंजल रेगुएल को प्रेयर कर सकते हैं कि आपके रिलेशन को अच्छा करे। आपकी जो रिलेशन क्या होते हैं ना, रूट्स होते हैं ना हमारे, अगर आपके रिलेशन ख़राब है तो आप अपने वर्क प्लेस पर भी सही से ध्यान नहीं दे पाओगे। वो बेस होता है हमारा किसी भी जगह। आपको जैसे आप बिजनेस कर रहे हो, तो बिजनेस में भी आपको उन लोगों के साथ रिलेशन अच्छे करने होते, तभी आप सही से काम कर पाओगे, है ना। बहुत सारे मैसेजेस हो गए आपके। कॉन्फिडेंस देखिए, यहाँ भी यही चीज़ है। एंजल आपको यही बताना चाहते हैं कि आपको कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए डियर। ठीक है, तो चलिए, बहुत ही प्यारी रीडिंग है आपकी, पाइल नंबर 2। इस गाइडेंस को मानिए और आगे बढ़िए। ठीक है, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, लेजीनेस में मत जाइए, अपने शेड्यूल को सही कीजिए। ओके, चलिए, तो ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।